भाइयों बहनों, गायत्री मंत्र की जो साधना हम करते हैं वो क्यों गायत्री मंत्र ही क्यों करना चाहिए, ये सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे बहुत बातें हम करते हैं, लेकिन एक उदाहरण से मैं आपको और समझाना चाहूँगा। और वो क्या होता है कि जो हमारी आत्मा होती है ना, इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा मन, एक होती है बुद्धि और एक होता है हमारा अंतःकरण। और अंतःकरण में 2 चीज़ें होती हैं, सही संस्कार और गलत संस्कार। हमारा क्या होता है, हम जन्म-जन्म यात्रा करते हैं, चलते रहते हैं एक जन्म से दूसरे जन्म में, और हर एक जन्म का सारी चीज़ें हमारे अंतःकरण में समाती चली जाती है। एक रिकॉर्डर होता है, उसमें सारे संस्कार समाहित होते हैं। तो उनमें कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। जैसे ही हम मानव बनते हैं, तो मानव जन्म ही इसलिए होता है कि इस जीवन का परिष्कार कर सकें और हम लोग ऊपर उठ सकें, इसलिए मानव बनाया जाता है। 84 लाख योनियों में गुजरने के बाद हम मानव जीवन में आते हैं, तो हमारे जीवन के परिष्कार के लिए आते हैं। तो ये बात हम भूल जाते हैं, क्योंकि जीवन के अंदर ये बात याद ही नहीं रहती है कि हम आए किस लिए हैं। बस कलयुग है, इसमें अपना खाया कमाया और चल दिए। लेकिन अब जब आप साधना करते हैं, जब आप गायत्री मंत्र करते हैं, तो क्या होता है, हम लोग जो ये जन्म जन्म के जो संस्कार हैं ना, जो हमारे अंदर समाये रहते हैं, ये जब नॉर्मल आप होते हो, तो ये क्या होता है कि जैसे आपके अंदर के कुसंस्कार भी होते हैं, सुसंस्कार भी होते हैं। तो अक्सर कुसंस्कार ही काम करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि खरपतवार को कभी उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही खड़ी हो जाती है। झाड़ीदार कांटे, पेड़ पौधे ये अपने आप पूरे भर जाते हैं, एक पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती प्रकृति के अंदर। लेकिन अगर हमें गुलाब लगाना होगा, अगर हमें फूल लगाने होंगे, या हमें कोई फलदार पेड़ लगाना होगा, तो हमें उसमें कोशिश करनी पड़ती है। हमें उसके लिए उस जगह को परिष्कृत करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। जैसे पानी को अगर ऊपर चढ़ाना होगा तो हमें पंप लगाना होगा, मोटर लगानी होगी। लेकिन अगर छोड़ दो तो पानी अपने आप नीचे चला जाता है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही होता है कि नॉर्मल जीवन, हम हमारे जो अंदर के जो बेकार संस्कार होते हैं वो ही अपने आप बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर हमको सही वाले संस्कार, सद संस्कार हमारे अंतःकरण से अगर वो सही वाले संस्कार बाहर निकालने हैं, तो हमें साधना करनी पड़ेगी। साधना ही एक चाबी है, एक पासवर्ड है, जो आपको आपके सुसंस्कारों को बाहर निकालेगा। अब ये साधना किस चीज़ की होती है, वैसे तो ये बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन मैं आपको इतना सा समझा देता हूँ कि आप अकेले गायत्री मंत्र ही धरातल में एक ऐसा मंत्र है जो नेगेटिव ऊर्जा को भगाता है और पॉजिटिव ऊर्जा लाता है। जब आपके अंदर गायत्री मंत्र गूंजेगा, तो आपके अंतःकरण में जब गायत्री मंत्र जाएगा, तो ये सीधी सी बात है कि आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो पीछे की तरफ हो जाती, भागती है, पीछे जाती है। जैसे सूने मकान में अपन गायत्री की मंत्र करवाते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा भागता है, तो ऐसे ही हम लोगों के अंतःकरण से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो पीछे कदम रखती है, और जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आगे की तरफ आती है। इसलिए गायत्री साधना जब अपन करते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मकता होती है, पॉजिटिव विचार आते हैं, सही बुद्धि, जो सही बातें हैं वो बाहर आती हैं। अब जैसे ही हमारे अंतःकरण से सही बातें बाहर आएंगी, तो वो हमारी बुद्धि को भी सही पल्स देंगी, बुद्धि को सही तरीके से चलेंगे, सद्बुद्धि आ जाएगी हमारे अंदर। तो जब सही देंगे तो बुद्धि, नॉर्मल बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाती है। इसलिए कहते हैं गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है, गायत्री मंत्र ही सद्बुद्धि का मंत्र है। तो वो जब बाहर आएगा, तो जैसे ही बुद्धि सही हो जाएगी, तो वो बुद्धि हमारे मन को सही दिशा निर्देशित करेगी, और जैसे मन सही दिशा में चलेगा, मन को सही पल्स मिलेगी, इंद्रियों को सही पल्स मिलेगी, तो हमारा जो शरीर है वो सही काम करेगा, इंद्रियां सही काम करेंगी। अब ये क्या होता है, ये 360 डिग्री का सर्किल होता है। अब ये घूमने लगता है, रोटेशन। अब आप ये नहीं बता सकते कि इसमें शुरुआत कहाँ से की जाए। अब दोस्तों होता क्या है, जब हमारा शरीर सद्कर्म करने लगता है, सद्कर्म करने से उसमें क्या होगा, सद्कर्म करने से क्या होगा, सही संस्कार जागृत होने लगेंगे, सही वाले संस्कार इकट्ठे होने लग जाएंगे। अब वाले जो ये सही वाले कैसे जागृत होने लगते हैं, वो हमारी आदत है। जब अपन काम करने लगेंगे सही काम, तो वो सही आदत में बदल जाएगा, हमारी आदतें सही हो जाएंगी। और सही आदत, फिर आदत से क्या बनता है, स्वभाव, हमारा स्वभाव भी सही हो जाएगा। और जब अपना स्वभाव सही हो जाएगा, तो हमारे अंदर से जो संस्कार होते हैं वो सही होने लग जाएंगे, सही संस्कार बनेंगे। तो वो जो बुद्धि है, जो सद्बुद्धि, जब सही संस्कार जाएंगे, सही संस्कार यानी सद्बुद्धि, तो सद्बुद्धि जब सही हो जाएगी, तो वो
बुद्धि मन को सही चलाएगी, सद्बुद्धि क्या करेगी, आपके मन को फिर सही तरीके से चलाएगी, सुसंस्कार पैदा होंगे, सुसंस्कार बुद्धि को सुसंस्कारित बना देंगे, और जब आपका मन सही चलेगा तो फिर सही सही काम करेगा। यानी मन, बुद्धि और ये संस्कार, अंतःकरण, ये अंतःकरण में समाहित होते रहते हैं सुसंस्कार, और अंतःकरण में फिर ये अगले जीवन के अंदर जाके आपको काम आते हैं। इस जन्म में अगर आप करते हैं तो इस जन्म में वो जो आपके कुसंस्कार हैं वो बाहर ही नहीं निकलेंगे और आपका जीवन सुसंस्कृत होता चला जाएगा। जब ज़्यादा साधना करते हैं तो वो बहुत गहरे में चले जाते हैं आपके कुसंस्कार, और फिर वो 7 जन्म के बाद के 7 जन्म तक के कुसंस्कार हमारे को प्रकट होते हैं, वो 7 जन्म से पीछे चले जाते हैं। यानी फिर वो बहुत दिनों तक आपके पास नहीं आएंगे और आपका जीवन बहुत ही शानदार चलेगा। फिर वही 360 डिग्री का खेल चलता है मन, बुद्धि और संस्कार का, यानी आपका जो जीवन का जो परिष्कृत होता चला जाएगा। इसलिए गायत्री मंत्र आपके अंतःकरण में विराजमान गलत और सही संस्कारों में से सही संस्कारों को आने देता है और गलत संस्कारों को दबाता चला जाता है। इसलिए हम लोगों को गायत्री मंत्र की साधना करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर है जो कुछ है, ये बाहर कुछ भी नहीं है। हम में जो भी आता है वो अंतःकरण से आता है। होता क्या है, आप अक्सर देखते हैं कि बालक पैदा होता है और वो पता नहीं ऐसी ऐसी हरकत करता है कि आप सोच नहीं सकते कि ये कहाँ से आ गया इसके अंदर। वो कहीं से नहीं आया, वो उसके अंदर है। आज तक किसी ने गाली देने की ट्रेनिंग सिखाई है क्या? कोई है इंस्टीट्यूट जो गाली देना सिखाता हो? लेकिन अपने आप आती है। अपने को जो भी गलत काम करते हैं, अपन लोग गुस्सा करते हैं, जो भी काम करते हैं, ये बहुत सी बातें होती हैं जिनको कि कुछ नहीं सिखाते हमें। पहले स्कूल कॉलेज कोई नहीं जाता है तो क्या उसका जीवन नहीं चलता है? चलता है। उसके अंतःकरण में अपने आप ही वो सारी चीज़ें है। बच्चे को दूध पिलाना कौन से था? हमारे को खाना खाना किसने सिखाया? खाने को बच्चा पकड़ता है वो कहाँ से आया? वो उसके अंतःकरण में ऑलरेडी समाहित होता है। तो हम लोगों को अपने अंतःकरण का अगर परिमार्जन करना है, परिष्कार करना है, तो हम लोगों को गायत्री मंत्र की साधना करनी पड़ेगी। इसलिए गायत्री को घर में लाना होगा। गायत्री मंत्र की साधना कैसे होती है ये हम आपको अंत में बताएंगे। अगर भूल जाएं तो पूछ लेना कैसे साधना करनी है।